हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हम कितने नंबर लेकर आएँ कि हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ हम कट ऑफ्स देखते हैं प्रीवियस ईयर की। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर था जो कि 2018 में निकला था बेसिकली। एंड इसका जो फाइनल रिज़ल्ट था, जो पेपर का जो रिज़ल्ट आया था वो इस दिन आया था। पेपर जो है वो 10 जनवरी को लिया गया था और 9 जनवरी को आपका जीके का पेपर हुआ था, ठीक है। और कॉमर्स का पेपर आपका 10 जनवरी को हुआ था। अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास किए गए थे, अराउंड 249। आप यहाँ पे देख सकते हैं 249 स्टूडेंट्स को पास किया गया था। कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो 283 गई थी। बाकी सबकी इनसे कम ही है, चाहे फिर वो वुमेन हो 282 हो या विडो हो या जनरल हो। अगेन तो ये आप देख सकते हैं, हम मैक्सिमम अज्यूम करके चलते हैं कि 283.53 मीन्स हम चलिए 284 ही ले लेते हैं, ठीक है। लेट इट बी 284। सो हम 284 कट ऑफ लेकर चल रहे हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं जो अपना पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 में जो हुआ था। नाउ लेट मी शो यू दैट। यस, नाउ सी, ये आपका दूसरा पेपर है जो कि 2022 में हुआ। आप देख सकते हैं 2022 को आपका जीके का पेपर हुआ एंड देन आपका कॉमर्स का हुआ 12 अक्टूबर को 2022 को। इस दिन ये रिज़ल्ट जो है वो घोषित किया गया अराउंड 25 मई को। तो अगर हम इसके अंदर देखें 2022 का जो पेपर था, इसके अंदर टोटल 273 स्टूडेंट्स को पास किया गया, मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर जो कट ऑफ गई, ये बाकी सब कट ऑफ तो आप देख ही लेंगे, जो मैक्सिमम कट ऑफ गई वो गई 302.90। देन इसके बाद आप 198, 240, 288, 285 वो आप थोड़ा वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 302 गई, 302 आउट ऑफ 450, ठीक है, 302 आउट ऑफ 450। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है। ऑलराइट, सो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात करेंगे कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि ये ग्रीन ही स्लाइड है। तो आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे 450 में से कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। देखिए 302 जो है वो गई थी, लेकिन इसके बाद 318 ऑलमोस्ट फाइनल, सेफ साइड 350 आप टारगेट करें 450 में से, तब जाके आप ये जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ हम कुछ नंबर ला पाएंगे। तो 350 में से आपका जो है 450 में से आपके 75 क्वेश्चंस तो आएंगे जीके फर्स्ट में से, और आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे कॉमर्स में से जो कि आपके पड़ेंगे 300 मार्क्स के, और ये आपके होंगे 150 मार्क्स के। अब देखो जो कॉमर्स से होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है जीके वाला सब्जेक्ट करने में, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो मेन फोकस शुड बी ऑन दीज 150 क्वेश्चंस। 150 में से आप 130 नेट करेक्ट होने का टारगेट रखें। अब टारगेट रखने का मतलब यही है कि आप वो देखें, सिलेबस देखें, सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं आप नॉर्मल बुक्स उठाएं, जैसे कि डीके गोयल उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, और उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने शुरू कर दें। तो आप 150 क्वेश्चंस में से अगर आप 130 क्वेश्चंस टारगेट रखते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, दिस इज आई एम टॉकिंग आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो उसके बाद आपके 260 मार्क्स यहाँ से और फिर 90 आपको वहाँ से, यानी कि 45 क्वेश्चंस आपके वहाँ से ही होने चाहिए 75 में से। सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, और द वर्क मीन्स शुड बी स्मार्ट, वर्क कैन बी ऑल्सो। एंड देखिए आप कितना ही पढ़ लीजिए, पढ़ने के साथ साथ आप MCQ ज़रूर लगाइए। किसी भी टॉपिक को आप 2 या 3 बारी पढ़ लीजिए बस, किसी एक ही बुक से, देन प्रैक्टिस एज मच एज MCQs यू कैन। MCQs आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।
So get ready with this comprehensive preparation guide. I hope I can help you somehow. So first of all, इस पेपर का जो मेन पर्पस है वही यही है कि वो मीन्स फर्स्ट ग्रेड 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स को चूज़ कर सकें, ताकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो करियर है वो आप अपना भी चूज़ कर सकें और साथ ही साथ में आने वाली जनरेशन का भी चूज़ कर सकें, राइट। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए। वैसे तो आपको देखो बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये तो आपको 11th 12th की बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए जो टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिकली नॉट ऑल द चैप्टर्स बट द टॉपिक्स। और इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स हो गई, अकाउंटिंग हो गई। अकाउंटिंग के अंदर आपको कुछ जो है वो थोड़ा सा अलग भी मिलेंगे टॉपिक्स, तो वो भी आपको करने हैं। स्टैट्स भी आपका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है, एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉर्पोरेट, कुछ कमर्शियल। आई विल ऑल्सो डिस्कस द PYQs। तो आप PYQs में देखेंगे दैट हाउ लॉ कैन ऑल्सो इन्हेंस योर प्रिपरेशन और इन्हेंस योर मार्क्स। सो फोकस ऑन दिस। नाउ डेली आप, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो देखिए आपके लिए तो थोड़ा और मुश्किल है समय निकालना, बिकॉज आई ऑल्सो हैव किड्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हाउ मच टाइम इज़ अवेलेबल फॉर स्टडीज़। बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम देन यू हैव टू मेक इट। आपको तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कम से कम 4-5 घंटे आप दिन के निकालिए, जिसमें से मैं कहती हूँ 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे MCQs करो। फिर उसके बाद जो आपने किया है, आप अपनी गलतियों को देखो। रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके पास बुक्स होंगी, ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। वी ऑल्सो हैव द ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज ऑनलाइन MCQs कोर्स एज वेल एज ऑनलाइन नोट्स। प्रैक्टिस पेपर्स आप प्रैक्टिस करिए एंड कंसिस्टेंट रहिए बेसिकली। जैसे हाउसवाइफ्स के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा टाइम लेके बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप सुबह उठिए, थोड़ा सा जल्दी उठिए, 5-4:30 बजे के आसपास उठिए एंड 6 बजे तक थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ आप 1.5-2 घंटे निकाल लेंगे ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये अगर आपने 1.5-2 घंटे निकाल लिए तो आप कंपटीशन में मतलब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कंपटीशन इज़ रियली टफ। तो आप 1.5-2 घंटे सुबह निकालिए। आपके पास ब्लूटूथ मोस्टली के पास होंगे, नहीं है तो ख़रीद लीजिए। खाना बना रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं कि खाने में फिर नमक ज़्यादा डाल दिया या मिर्च ज़्यादा डाल दिया, ऐसा मत करना। आप खाना जो है वो भी अच्छे से बनाना है, लेकिन हाँ, फ़ोन को सामने रख कर सुन सकते हैं और फिर आप अपना थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया ठीक लगता है तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगेन रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेली नहीं पढ़ोगे फिर तो थोड़ा सा टफ रहेगा। अब बिजनेस स्टडीज़ के लिए देखो ये सारी बहुत सारी बुक्स हैं। इंग्लिश के लिए रमेश सिंह है, ये बहुत हायर लेवल की बुक्स होती हैं। अकाउंट्स के लिए बहुत बुक्स हैं, तो ये बड़ी हाई लेवल की बुक्स हैं। मैं आपको कहती हूँ आप बिजनेस स्टडीज़ के लिए पूनम गांधी पढ़ाते हैं हम 11th 12th के अंदर, आप वो करिए। इकोनॉमिक्स में आप संदीप गर्ग या TR जैन करिए। अकाउंटिंग के अंदर DK गोयल है। एग्ज़ाम जो है वो आपका क्या है, एग्ज़ाम इज़ बेसिकली योर रिटन और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर है ना। टोटल मार्क्स मैंने आपको बताई दिए कि 450 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो क्वेश्चन टाइप से आप फैमिलराइज हो जाइए। कैसे फैमिलराइज होंगे? PYQs के थ्रू। आप जितने PYQs प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी यू विल गेट द गेन ओनली। तो आप PYQs मत छोड़िए, MCQs मत छोड़िए। PYQs एंड MCQs पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। चलिए, अब अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट हमने भी बनाए हैं। आप मॉक टेस्ट जो हैं वो काफ़ी और प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप टाइम के अकॉर्डिंग ही मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, जैसे कि 3 आवर्स में, 1.5 आवर्स में। GK पे थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो मोस्टली को आता ही है, तो वीक एरियाज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के आप पेपर्स ज़रूर करिए, ज़रूर। आई एम फोकसिंग इट ऑन अगेन एंड अगेन कि आप PYQs को छोड़ने की गलती मत करिएगा। मैं कहती हूँ आप पहले एक PYQs जो है वो पूरा सॉल्व कर लो। जैसे कि आप उसका ही पेपर लो, कॉमर्स का ही, और आप उसको पूरा सॉल्व करो। आप देखो आपको 150 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपको आपका लेवल पता चलेगा। मान लो आपको 80 आते हैं तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपके 100 अबव आते हैं, इट मीन्स आप ठीक चल रहे हो। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप 130 तक पहुंच सकते हो। अब लेकिन 150 में से अगर मान लो आपके 50 सही हो रहे हैं, इसका मतलब तो आपको दिन रात मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो वो आप पिछले साल का एक पेपर ले लीजिए,
2022 वाला, और उसे सॉल्व करो एक दिन बैठकर। तो उससे आपको आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। एंड अगेन वीक एरियाज़ पर आपको फोकस करना है। हाई वेट जो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, आपको पूरी 11th की पूरी 12th की बुक नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस आपको वही करने हैं। कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, क्रैमिंग नहीं करनी, रटना नहीं है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट के साथ आप कोताही मत बरतिएगा, ठीक है। रेस्ट तो वैसे देखिए, पढ़ते वक्त अगर थोड़ा बहुत नींद आ भी जाती है तो मैं तो कहती हूँ पावर नैप ले लेनी चाहिए और फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। एंड सो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, खास करके उन लोगों से जो इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड उनको कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलते, कोई गाइडेंस नहीं मिलती। सो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू वांट to join our course, then most welcome. Course has been started from yesterday and it will prove beneficial, believe me, it will prove beneficial. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। So thank you so much, all the very best, and if there is any doubt, do write in the comment section. Thank you.